अखिलेश यादव का चक्रव्यूह प्लान हुआ तैयार। चुनावों में बीजेपी को घेरने की तैयारी लगातार जारी। बीजेपी की ही चाल से सपा बीजेपी को मात देने की कर रही तैयारी। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर होगा सत्ता के खिलाफ हल्ला बोल। अखिलेश यादव के प्लान से बीजेपी दिखी परेशान। सपा नेता बोले, बीजेपी नहीं कर पाएगी हमारी रणनीति का सामना। सपा आलाकमान ने प्लान को आखिरी रूप देना किया शुरू। देखिए आखिर इस प्लान में क्या है ऐसा खास। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ताधारी पार्टी को पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी एक के बाद एक ऐसा प्लान तैयार कर रही है कि बीजेपी उस प्लान की तैयारी की आंधी में पत्तों की तरह उड़ जाए। अब समाजवादी पार्टी आलाकमान ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे सत्ताधारियों के होश फाख्ता हैं, लेकिन सत्ताधारी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि उनके खेमे पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वहीं अगर अंदर खाने देखा जाए तो सत्ताधारी पार्टी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर समाजवादी पार्टी के हर मास्टर प्लान का जवाब कैसे दिया जाए। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है और न कोई गलती दोहराना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की हार की कसक को सपा की तैयारियों की हवा दोगुना कर देती है। अब उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में जीत के लिए तैयारी में जुटी सपा फिर से पश्चिम बंगाल को ही मोहरा बना रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी सियासी मैदान में अपनी फील्डिंग मजबूत करने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए अलग और नई रणनीति अपनाने के लिए अपने थिंक टैंक के साथ बीते कुछ दिनों में लगातार कई बैठकें कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में वही दांव खेलने के मूड में है जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में खेला, यानी उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं। कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई विधायक अंदरूनी तौर पर सरकार से और व्यवस्था से नाराज हैं। इस बात की जानकारी न सिर्फ जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारियों को है बल्कि संघ के नेताओं को भी है। समाजवादी पार्टी से जुड़े और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का कहना है कि निश्चित तौर पर ऐसे नेता जो बीजेपी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और उनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी से मेल खाती है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हालांकि उस नेता ने इस बात से इनकार किया कि उनकी पार्टी खुद ऐसे नेताओं के संपर्क में है जो बीजेपी में रहकर बीजेपी से ही नाराज हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कुछ अन्य पार्टियों के नेता भी उनके संपर्क में हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि संपर्क में रहने वाले सभी नेताओं का उनकी पार्टी में आना तय है या सभी को पार्टी में लिया ही जाए, लेकिन राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अगर राजनीति पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीजेपी ने जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाई उससे एक बारगी तो टीएमसी भी सकते में आ गई थी। पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर और जनाधार वाले नेता बीजेपी से लगातार जुड़ते जा रहे थे। बीजेपी को एक बार तो ये भी कहना पड़ा कि किसी को भी अब पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी लगातार हर स्तर के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आना जारी रहा। हाल के चुनाव में पश्चिम बंगाल का ये मॉडल उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनाने की पूरी तैयारी में है। कहने को तो चुनाव से पहले नेताओं का अलग अलग पार्टियों में जाना कोई नई बात नहीं है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो बीते कुछ समय में ऐसा ही चलन हो गया है कि आप जमीन पर काम करें, ये जरूरी तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जमीनी नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया जाए, वो भले ही किसी भी दूसरी पार्टी का हो। इसके पीछे का राजनीति शास्त्र यही कहता है कि आपकी पार्टी की मेहनत और किसी भी दूसरे दल के बड़े जनाधार वाले नेता को तोड़कर अपने साथ मिलाने से ताकत निश्चित तौर पर बढ़ जाती है, जो चुनाव के दरमियान बड़े वोट बैंक के तौर पर उस पार्टी के साथ आ जाती है और नतीजे बदल जाते हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा गया। हालांकि बीजेपी सरकार तो पश्चिम बंगाल में नहीं बना सकी, लेकिन सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत पा गई। उससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा ही देखा गया था। बहुत छोटे बड़े नेता एन वक्त पर दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए और उनमें कई नेता जीतकर विधायक बने और पार्टी को मजबूत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। हम अपनी विचारधारा के लोगों के साथ हमेशा से जुड़े हैं।
जो लोग कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी विचारधारा से जुड़ते हैं, उन सब का हमारी पार्टी स्वागत करती है। राजेंद्र चौधरी का कहना है कि इसे किसी भी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठन ही एक विचारधारा के साथ हुआ था। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको वो अपनी उपलब्धि के तौर पर बता सके। सत्ता पक्ष की यह हालत हो गई है कि उनके अपने नेता, विधायक और मंत्रियों तक की नहीं सुनी जा रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है उससे इनकी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि इससे एक संदेश जरूर जाता है कि जनता के हितों में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस आने वाले विधानसभा के चुनाव पर है। कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस के मुताबिक पार्टी ने अपने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को मजबूत करके चुनाव की तैयारियों में लगा दिया है। अब देखना यह है कि इससे सपा को कितना फायदा मिलता है और बीजेपी की चाल बीजेपी के लिए ही भारी साबित होने वाली है, ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन ये संकेत कितना सही साबित होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।